अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द SMN ऑफिशियल्स। और आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियोस के साथ। और मुझे पता है कि मैंने ये वीडियोस ग्रामर की बहुत टाइम से नहीं बनाई थी, हमने पॉज लिया था, लेकिन आज हमने फिर से स्टार्ट किया है। और आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है द टाइप्स ऑफ ग्रामर। हाँ, ग्रामर की टाइप्स होते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि मतलब ये ग्रामर वर्ड क्या है या ग्रामर वर्ड लिया कहाँ से है इन लोगों ने, या ये ग्रामर का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो तो सब हमने पहले वीडियो में किया था। फिर दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी किस बेस पे, द बेस ऑफ ओरिजिन, कि मतलब ये ग्रामर का मतलब ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से आया है, हिस्ट्री क्या है इस ग्रामर की। उसमें मैंने फिर बात की थी लैटिन और लैटिन ग्रीक और वो सब, वो आप देख सकते हैं, वो प्रीवियस वीडियोस में सब मौजूद है हमारे अकाउंट में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो है द टाइप्स ऑफ ग्रामर, कि मतलब ये ग्रामर के टाइप्स क्या हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि कितने टाइप्स है ग्रामर के। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। हमारे पास 5 टाइप्स है, 5 किस्में हैं ग्रामर के। और हाँ, ग्रामर के टाइप्स होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें ना सबसे पहले जो टाइप है वो है सिंटैक्स। मैंने सारे टाइप्स मतलब उसकी डिफिनेशन के साथ अलोंग लिखे हैं। अब मतलब एक साथ मैंने नहीं लिखे, लेकिन मैंने सब डिफिनेशंस के साथ लिखे हैं। तो सबसे पहले आता है सिंटैक्स। तो मतलब ये सिंटैक्स कौन सा ग्रामर का टाइप है, तो ये हम सीखते हैं ना। सिंटैक्स जो है ये एक स्टडी है विच शोज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस। मतलब ये सिंटैक्स जो है ना, ये वो स्टडी है या वो टाइप ऑफ ग्रामर है जिसमें हम सीखते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स की तामीर कैसे होती है, उसको बनाते कैसे है, बिल्डअप कैसे करते हैं, किस चीज से। इससे पहले आपको सीखना होगा लेटर, लेटर के बाद आपको जाना होगा वर्ड को, वर्ड के बाद आपको जाना होगा फ्रेजेस को, फिर क्लॉजेस को, और फिर उसके बाद में आता है सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर ब्ला 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 आगे जितने भी जाता है। तो ये वो स्टडी है जो हमें बता रहा है कि कैसे हम लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज बनाते हैं, फ्रेजेस को मिला के हम एक क्लॉज बनाते हैं, और क्लॉज को मिला के हम एक कैसे प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं। तो ये इस स्टडी में हम सीखेंगे। आगे आने आने वाले क्लासेस में, यानी आने वाले वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि सिंटैक्स मतलब ये किस तरह अप्लाई होता है। फिर सेकंड में हमारे पास आता है ऑर्थोग्राफी। तो ये ऑर्थोग्राफी कौन सा टाइप है ग्रामर का, तो सीखते हैं। It is a study which shows the correct spelling of a word or vocabulary। मतलब ये वो टाइप है ग्रामर का जिसमें हमें सिखाते हैं कि वर्ड को कैसे प्रॉपर्ली लिखा जाए। मतलब कैसे, अगर मैं कोई वर्ड कहूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई से टू यू एप्पल, सो आप किस तरह लिखोगे। तो आपको उस रूल में सिखाते हैं, ग्रामर की ऑर्थोग्राफी में आपको सिखाते हैं कि एप्पल की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है। क्योंकि हमने तो सेंटेक्स में सीखा कि सेंटेक्स तो वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, सेंटेंस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इनको मिलाते हैं ना। लेकिन उस वर्ड को लिखा कैसे जाता है, तो वो किसका काम है, वो है ऑर्थोग्राफी का। ऑर्थोग्राफी में हम सीखते हैं कि वर्ड को कैसे प्रॉपर्ली लिखा जाए, करेक्ट स्पेलिंग उसकी कैसे होती है, इमलाई उसकी कैसे होती है। मसलन मैं कहूँ एप्पल, तो एप्पल लिखते हैं हम APPLE। तो ये वो स्टडी है जो हमें बताती है कि वर्ड को कैसे प्रॉपर्ली लिखा जाए। अगर हमें प्रॉपर्ली पता ना हो तो फिर हम मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की बजाय कुछ और लिख लूंगा। तो इसलिए ये टाइप है कि जिसमें हम प्रॉपर स्पेलिंग लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा टाइप जिसे फोनोलॉजी कहते हैं। हाँ, इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो या फिर जो अकेडमीज में स्टडी करता हो तो ये जानते हैं ना, वो वर्ड से पता लगा सकते हैं। फोनोलॉजी का मतलब क्या है, इट इज अ स्टडी विच शोज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। मतलब ये वो स्टडी है जिसमें हम सीखते हैं कि एक वर्ड को कैसे प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाए। मतलब एक वर्ड को हमने लिखा, वो लिखने को कैसे प्रॉपरली लिखने को, मतलब कौन सा टाइप है ग्रामर का, उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम प्रॉपर स्पेलिंग लिखते हैं। फिर उसके बाद उसको हम कैसे प्रॉपरली आवाज देंगे, मतलब इसे कैसे पुकारेंगे या बोलेंगे, तो वो किसका काम है, वो है फोनोलॉजी का। फोनोलॉजी वो टाइप ऑफ ग्रामर है जिसमें हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा है ना एप्पल, तो स्पेलिंग जिस जिस तरह की मैंने स्पेलिंग में लिखा ना, तो वो ऑर्थोग्राफी का काम है। लेकिन अगर इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तलफ़ुज़ करेंगे, तो ये होता है एप्पल और एप्पल। लेकिन हम इसे, अगर हमें फोनोलॉजी का पता नहीं होता, फोनोलॉजी का, तो हम कहते एप्पली, हम कहते एप्पला। तो ये इसलिए है ना कि हम एक वर्ड की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीख ले कि कैसे प्रॉपर्ली से तलफ़ुज़ करते हैं। जैसे हम कुरान में सीखते हैं कि वर्ड्स को कैसे प्रॉपर्ली प्रोनाउंस किया जाए, या किसी और बुक्स में, स्टोरी बुक्स में वर्ड्स को हम कैसे प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करें। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम एक वर्ड की कैसे प्रॉपर्ली प्रोनाउंसिएशन करें। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल एप्पल, हम इसे एप्पल कहते हैं। तो फिर उसके बाद आता है हमारे पास
एटमोलॉजी। अब ये एटमोलॉजी क्या है? एटमोलॉजी इट इज़ अ स्टडी विच शोज द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। मतलब ये वो स्टडी है जिसमें हम एक वर्ड की ओरिजिन को जानते हैं कि मतलब क्यों इस वर्ड को उस या इस उस चीज को क्यों उस नाम से लोग पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है ना मार्कर, लोग क्यों मार्कर को मार्कर नाम से पुकारते हैं, इसे हम क्यों मार्कर कहते हैं, वाई, इसके पीछे हिस्ट्री होगी ना, रीजन होगा। इस मतलब जो यहाँ पर लगा है ना वॉल पे, इसे हम बोर्ड कहते हैं ना, व्हाइट बोर्ड, तो इसे क्यों व्हाइट बोर्ड कहते हैं, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना। हाँ, कोई रीजन होगा। या फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फोन को क्यों मोबाइल फोन कहते हैं, इसके पीछे रीजंस है, वजह है। तो ये वो टाइप है एटमोलॉजी जो हमें सिखाता है कि वर्ड की ओरिजिन क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है, हम क्यों इस वर्ड को इस नाम से पुकारते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा आपको कि मतलब मार्कर को क्यों मार्कर कहते हैं, चेयर को क्यों चेयर कहते हैं, कार को क्यों कार कहते हैं, डोर को क्यों डोर कहते हैं, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द है ना, इन चीज़ों को क्यों इस नाम से लोग पुकारते हैं, इन सब के पीछे हिस्ट्री है, जिसको आपको गूगल करना पड़ेगा या चैट जीपीटी का ज़माना है, आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हो कि हम इसे क्यों ये कहते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा। आजकल ये बहुत लोग नहीं करते ना, मतलब क्योंकि हम शॉर्टकट लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने करना है तो आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा वर्ड्स की हिस्ट्री को। उसके बाद आता है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी इट इज अ स्टडी which shows the alter. Alter means what? Alter means the different. Alter mean different. Easy words में हम इसे different कहते हैं, common words में, advanced word में या फिर थोड़ा सा high word में हम इसे alter कहते हैं। So different and alter same word है, synonyms है। So morphology is a study which shows the alter or you can say the different forms of a word. हम एक words की different form को इसमें सीखते हैं। कैसे हम सीखते हैं? For example मैं कहूँगा एक word है हमारे पास like act, मैं एक word लिखने वाला हूँ यहाँ पर। एक्ट जो है ना, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये हमारे पास एक वर्ब है, वर्ड है लेकिन वर्ब फॉर्म में है हमारे पास, क्योंकि वर्ड के इसके बाद हम सीखेंगे कि वर्ड के कितने फॉर्म्स है वो हमारे पास आएगा। तो एक्ट जो हमारे पास है वर्ब है, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं टू एक्टर। अब एक्टर हमारे पास क्या है? एक्टर हमारे पास एक नाउन बन गया, इट बिकेम अ नाउन। तो ये हमारे पास क्या है? चेंजिंग, मतलब ये फ्रॉम वर्ब टू नाउन, ये कैसे हुआ? ये हुआ अकॉर्डिंग टू ग्रामर। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर किस हिस्से से अगर कोई पूछे आपसे कि ये किस तरह आपने चेंज किया, तो आप बोलोगे कि सर ये है मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी हमें क्या सिखाता है? हाउ टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्योंकि वर्ड के हमारे पास अगर सिंपली मैं कहूँ तो हमारे पास है नाउन, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, कंजंक्शन फॉर्म, या हमारे पास डिफरेंट अदर फॉर्म्स होते हैं। तो ये सारे फॉर्म्स होते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म। एडजेक्टिव से हम एडवर्ब बना सकते हैं ना, क्यों नहीं? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि क्विक, ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम इसमें एल वाई लगा दे तो क्या बन गया? क्विकली, एडवर्ब। या फॉर एग्जांपल हम नाउन बोले जैसे कि क्लाउड, सो क्लाउड हमारे पास नाउन है, इसम है, अगर हम इसमें इसके साथ वाई लगा ले, क्लाउडी, तो बन गया एडजेक्टिव। तो इस तरह ये किस तरह चेंज हो रहे हैं? फ्रॉम नाउन टू वर्ब, फ्रॉम नाउन टू एडजेक्टिव, फ्रॉम एडजेक्टिव टू एडवर्ब। तो ये किस तरह हो रहे हैं? ये हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ द ग्रामर। और ग्रामर की किस जगह से, किस टाइप से? मोर्फोलॉजी की जगह से। कि मोर्फोलॉजी मतलब इसकी फॉर्म चेंज करना होता है, कि हम वर्ड्स की फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। और एंड में मैं कुछ एक शॉर्ट रिव्यू देना चाहता हूँ कि आज हमने जो सीखा, आज हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या है। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर में हमने सीखा कि हमारे पास 5 टाइप्स है, हमारे पास 5 टाइप्स। उस 5 टाइप्स में फर्स्ट हमारे पास था सिंटैक्स। सिंटैक्स ये वो जगह है जहाँ पर हम सीखते हैं कि एक वर्ड्स को कैसे कंबाइन करते हैं, फ्रेजेस या सेंटेंस या क्लॉजेस, उन सबको हम कैसे मिलाते हैं एक प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वो स्टेज था। दूसरा हमारे पास है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ये वो स्टडी है जिसमें हम सीखते हैं कि एक वर्ड्स को कैसे प्रॉपरली लिखते हैं, हाउ टू राइट देम प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे। फिर इसके बाद हमने सीखा फोनोलॉजी। फोनोलॉजी हमें क्या सिखाता है? ये वो स्टडी है जो हमें सिखाता है कि कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाए, तलफ़्फ़ुज़ किया जाए। फिर उसके बाद हमने सीखा एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी यहाँ पर है जो हमें क्या कहता है कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड, मतलब कि एक वर्ड कहाँ से आया, किस तरह से नाम दिया गया, किस बेस से हम इसे ये वर्ड के नाम से पुकारते हैं, तो ये इस एटिमोलॉजी में सीखा जाता है। और फिर लास्ट वन है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी हमें एक वर्ड्स की अल्टर फॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्म या कन्वर्टेड फॉर्म्स हमें बताते हैं कि किस तरह इसका ये नाउन फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म या वर्ब फॉर्म, ये फॉर्म है। तो ये हमें ये सिखाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आई होप दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, एंड इंशाल्लाह आई विल बी विथ यू गाइस फ्रॉम ऑन
फ्रॉम नाउ ऑन। और हम इसके बारे में या इसके बाद हम बहुत ज़्यादा इसमें और वीडियोस बनाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो रेडी रहिए क्योंकि हम डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न विद अस। अगर कोई सवाल है तो put them in the comments and send them because I am always there to answer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and have a wonderful Roja Mate.